हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको 12th आर्ट के हिंदी के क्वेश्चन बैंक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। 2009 से लेकर के 2022 तक में बिहार बोर्ड में जितने भी हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको बारी बारी से इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। क्या होता है, कभी कभी बिहार बोर्ड क्या करते हैं, पिछले ईयर से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अगर आप क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़िएगा तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन बाहर से पूछा गया, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया नहीं है। इसलिए आप जो है ना क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़िए और समझिए, और उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि उससे बाहर तो क्वेश्चन जाता नहीं है। इसलिए आप क्वेश्चन बैंक को अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए 2009 का प्रथम क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये सब वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। होम साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सभी विषय का वहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाया गया है, और आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से वीडियो को देखिए। तो चलिए प्रथम क्वेश्चन 2009 में जो प्रथम क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी का, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो 2009 में सिर्फ 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पूछा गया है। इसमें प्रथम क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। इनमें से कौन बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है? तो क्या होगा, बातचीत किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट जी ने। अब आगे है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या लिखे हैं? तो अर्धनारीश्वर लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है यह प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। घ इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुत्र की वियोग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभा दास किसके शिष्य थे? तो नाभा दास जी ये अग्रदास जी के शिष्य थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने चैप्टर नेम और राइटर नेम याद करने का ट्रिक नहीं देखे हैं, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश का, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ पे बिल्कुल देहाती में ट्रिक दिया गया है हिंदी पाठ एवं उसके लेखक का नाम याद करने का, क्योंकि लेखक और पाठ ये दोनों से कम 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। इसलिए आप चैप्टर नेम और राइटर नेम याद कर ही ले। चलिए अब 2010 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। दो 2010 में भी सिर्फ 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो जिनमें प्रथम क्वेश्चन है कि अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? अधिनायक रघुवीर शाह इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो भगत सिंह। ग इसका करेक्ट आंसर होगा। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? ओ सदा नीरा। तो क्या होगा इसका आंसर? ये जो ओ सदा नीरा है ना, तो ये आपको निबंध होगा। ओ सदा नीरा एक निबंध लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा आई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ क्या है? तो जयप्रकाश नारायण जी ने क्या लिखे हैं? संपूर्ण क्रांति। अब चलते हैं 2011 के। तो 2011 में सिर्फ 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। कहते हैं बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो क्या होगा? निबंध ही होगा ना, इसका आंसर ख करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है? शमशेर बहादुर सिंह।
तो क्या लिखा है, उषा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो कौन होगा इसका आंसर अभी तुरंत ही हमने बताए हैं ना, इसका आंसर होगा घ भगत सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कवि छायावादी नहीं है, तो इनमें से कौन सा कवि छायावादी नहीं है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कौन होगा इनमें से, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत या रघुवीर सहाय। तो अब चलते हैं 2012 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने। तो 2012 में ओनली 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भी है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। देखिए चैप्टर नेम और राइटर नेम से कितना बार पूछा गया है। ओ सदा नीरा तो किसने, जगदीश चंद्र माथुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र किसने लिखा, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है, तो जूठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिनायक कविता के कवि कौन है, अधिनायक रघुवीर सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र वियोग कविता के कवि कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब 2013 में भी ओनली 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें प्रथम क्वेश्चन है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। तुमुल कोलाहल कलह तो क्या होगा, जयशंकर प्रसाद, तुमुल कोलाहल कलह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि भूषण का प्रथम कवित्व किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है, तो क्या होगा, शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश के एकांकी का शीर्षक कौन है, मोहन राकेश एकांकी के शीर्षक कौन है, तो क्या होगा इसका आंसर, मोहन राकेश। क्या लिखा, जूठन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही की माँ, सॉरी इसका आंसर होगा सिपाही की माँ, ख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है, तो कहानी के कथाकार कौन है, तो लहना सिंह। सॉरी उसने कहा था तो क्या, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर के लेखक है कौन है, इनमें से अर्धनारीश्वर के लेखक, तो रामधारी सिंह दिनकर जी, याद रखेंगे। और रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्रकवि भी कहा गया है। अब चलते हैं 2014 के ऑब्जेक्टिव की ओर। अब 2014 में भी ओनली 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम है कि जगन्नाथ शीर्षक कविता के कवि कौन है, जगन्नाथ शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा केदारनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभूमि शीर्षक कविता के कवि कौन है, मातृभूमि शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो क्या होगा, अरुण कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दीक्षांत भाषण किस विद्या की रचना है। एक दीक्षांत भाषण जो है ना, ये क्या होगा, इसका आंसर व्यंग है। क्या होगा, व्यंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों देखा गदर किसकी रचना है। आंखों देखा गदर ये जो है ना, विष्णु भट्ट गॉडसे वरस्कर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य किसकी रचना है, सूर्य किसकी रचना है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ओदोलेन एस्मेकल। देखिए सूर्य किसकी रचना है, तो आप इसको ऐसे टिक लगा सकते हैं, सूर्य कल भी उगेगा, कल लिखा है ना यहाँ पे, एस्मेकल। दो 2015 का जो प्रथम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था या किस प्रकार की कहानी है, तो क्या होगा, चरित्र प्रधान की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी। नेक्स्ट है, बरवे रामायण किसकी रचना है, तो क्या होगा, तुलसीदास जी, बरवे रामायण तुलसीदास जी ने लिखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूषण किस काल के कवि है, तो क्या होगा, ये भूषण जी जो है ना, ये किस काल की कवि है, तो इसका आंसर क्या होगा, आदिकाल या भक्ति काल या आधुनिक काल या रीति काल। ये जो है ना, ये रीति काल के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर सागर के कवि कौन है, सूर सागर, तो देखो यहाँ सूर लगा है ना, यहाँ भी सूर है, सूरदास जी होगा इसका आंसर।
अब 2016 का जो प्रथम क्वेश्चन है वह है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। देखिए समय पूछ लिया गया इसमें भी। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो क्या होगा इसका आंसर? चरित्र प्रधान। नेक्स्ट है ओषधा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट है रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? रोज। तो क्या होगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कभी कभी सिर्फ अज्ञेय ही रहता है। नेक्स्ट है प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? प्रगति और समाज। तो क्या होगा? नामवर सिंह। अब नेक्स्ट है कि सूरसागर के कवि कौन है? सूरसागर के। तो क्या होगा? सूरदास जी। अब 2017 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो प्रथम क्वेश्चन है, कहते कि उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है। देखिए कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी से पूछा गया घुमा घुमा करके। तो क्या होगा इसका आंसर? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूठन के रचनाकार कौन है? तो जूठन किसने लिखा? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो रघुवीर शाह या जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है पेशगी के लेखक कौन है? तो हेनरी लॉपेज हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन बैंक 2018 के सभी ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करने। तो इसका देखिए इसमें जो है ना अब 50 नंबर यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव अब से 2018 से पूछना शुरू किया। तो इसमें है प्रथम क्वेश्चन की बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो यह क्या है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है? तो प्राकृतिक वर्णन से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? निबंध, कहानी, एकांकी या व्यंग। तो ये जो है ना इसका आंसर होगा निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगति और समाज किनकी रचना है? तो क्या होगा? नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिच के रचनाकार कौन है? त्रिच के रचनाकार कौन है? त्रिच। तो क्या होगा? उदय प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उदय प्रकाश। सॉरी, इसका ये जूठन होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की है तो यही होगा जूठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मलयज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओषधा नीरा के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शिक्षा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कड़वक के रचयिता कौन है? कड़वक के रचिता कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कड़वक। किसने लिखा? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी ये किनकी रचना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सूरदास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के जो रचनाकार है वो है तुलसीदास, बी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भूषण, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा छायावाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए सुभद्रा कुमारी चौहान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? तो जनजन के चेहरा गजानन माधव मुक्तिबोध, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुवीर साह का जन्म स्थान कौन सा है? रघुवीर साह का जन्म स्थान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लखनऊ। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? प्यारे नन्हे बेटे, इसका करेक्ट आंसर होगा ए विनोद कुमार शुक्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हार जीत के रचनाकार कौन है। हार जीत के जो रचनाकार है वो है अशोक वाजपेयी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची क्या होगा। अमृत का क्या होगा पर्यायवाची, जल्दी आप हमें बताएं। तो इसका आंसर होगा एक, सुधा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्व का पर्यायवाची है। अश्व का पर्यायवाची क्या है। अश्व का जो पर्यायवाची है वो है तुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन में चरने वाले को क्या कहा जाता है। तो वनचर। क्या कहा जाएगा, वनचर कहा जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीकार करने योग्य के लिए क्या होगा। स्वीकृत या वरेण्य, क्या कहा जाएगा, वरेण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं कि विधुर, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रविंद्र का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा रवि जोड़ इंद्र, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मनु जोड़ अंतर, मनवंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो षट जोड़ दर्शन, षट जोड़ दर्शन होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जगत जोड़ अम्बा, तो क्या होगा, जगत जोड़ अम्बा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, जगत जोड़ अम्बा बराबर जगदम्बा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नयन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ने जोड़ आन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरपेट में कौन सा अपसर्ग है। भरपेट में कौन सा अपसर्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, भर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातन में कौन सा उपसर्ग है। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है, इसका करेक्ट आंसर होगा पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चचेरा में कौन सा प्रत्यय है। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चचेरा है ना, इसका आंसर है एरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। तो टिकाऊ में जो है आओ प्रत्यय लगा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभ का विलोम क्या होगा। तो आरंभ का जो विलोम होगा वो क्या होगा, अंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधम का विलोम क्या होगा। अधम का विलोम क्या होगा, तो इसका होगा उत्तम, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्र का विपरीतार्थक क्या होगा। आर्द्र का, तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा ए, शुष्क। आर्द्र मतलब क्या, गीला हुआ, शुष्क मतलब सूखा हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है। तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं, जिज्ञासु। क्या कहते हैं, जिज्ञासु, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मापने में समर्थ हो उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है मापदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंटी मारना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अंटी मारना मुहावरे का जो अर्थ होगा इसका करेक्ट आंसर होगा घृणा करना या क्या, अंटी शिकायत करना, चाल चलना। तो बी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा विनाश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। गाल बजाना, इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा ए, डींग हाँकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आप हमें बताएंगे। तो खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा व्यंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनचुंबी कौन सा समास है। तो गगनचुंबी कौन सा समास है, देखो तत्पुरुष जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसको हम तत्पुरुष कहते हैं ना। इसमें क्या है, चुंबी प्रधान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति कौन सा समास है। यथाशक्ति जो है ना, ये जो आपको समास ये है अवयवी भाव। देखिए आपके जो है ना बोर्ड एग्जाम में समास से प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप जो है ना समास वाला एक वीडियो भी देख लीजिएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे समास एवं उसके भेद का पूरा वर्णन देहाती भाषा में बताया गया है। आप जा कर के वहाँ से उस वीडियो को देख करके 5-10 नंबर अपने रिजल्ट में और जोड़ सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन है कि कमल नयन कौन सा समास है। तो कमल नयन होगा कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी जान कौन सा समास है। तो जी या जान, इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी और जान, इसका होगा अवयवी भाव जी जान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
पंचपात्र कौन सा समास है? पंचपात्र जो है यह कौन सा समास है? जो पंचपात्र जो है ना ये होगा द्विगु समास। यहाँ क्या है, पात्र तो है लेकिन 5 गो है ना, तो पंच जिसको गिनती संख्यावाचक आ गया ना, तो इसलिए ये द्विगु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमौली कौन सा समास है? चंद्रमौली कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बहुव्रीहि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर, तो ये होगा बहुव्रीहि। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2018 के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के दबाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब है 2019 का देखिए 2019 में भी आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द होगा नास्तिक। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य जोड़ जन। कहाँ है सत्य जोड़ जन? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है? जीवन एक मेला अंचल पूस की रात, ये इसका प्रेमचंद्र की रचना है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां पहुंचना कठिन है क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? दुर्गम कहलाते हैं। क्या कहते हैं? दुर्गम कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत का कौन होगा? बालकृष्ण भट्ट। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सब्ज बाग दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा झूठ बोल कर ठगना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसने यश प्राप्त किया है उसके लिए एक शब्द कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं कि यशस्वी। नेक्स्ट तो आपने सुना होगा यशस्वी भव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चिड़ी मार कौन सा समास है? चिड़ी मार कौन सा समास है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सुंदर का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो है मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रचना की पंक्ति है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है? इसका करेक्ट आंसर होगा अज्ञेयजी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तपोवन का इसका जो है ना इसका करेक्ट आंसर होगा ये डी। इसका करेक्ट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा? तपह जोड़ बल, तपोबल। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, तपह जोड़ बल बराबर तपोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राजा जोड़ इंद्र बराबर क्या होता है? राजेंद्र। इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग में माँ ने अपने भाई से अपने लाल को गोद में नहीं उतारा था, क्यों नहीं उतारा था? इसका करेक्ट आंसर होगा गिरने के भय से, या कीड़ों मिट्टी लगने ठंड के भय से, तो गिरने के भय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सा है? तो पुत्र वियोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल नयन कौन सा समास है? तो कमल नयन जो है ना यह कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिच के रचनाकार कौन है? तो क्या होगा? उदय प्रकाश जी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो मीरा ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण को माना है। इसका आंसर होगा बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्भुज कौन समास है? तो चतुर्भुज कौन सा समास है? दिमाग लगाइए और हमें बताइए। इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं देंगे। चतुर्भुज कौन सा समास है? इसका आंसर आप हमें बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया? तो रघुवीर सहाय जो था ना ये अंग्रेजी विषय में एमए किया था। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाजोड़ी से बराबर क्या होगा? महेश। इसका करेक्ट आंसर होगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है, तो कहा जाता है क्या? वाचाल कहा जाता है। वाचाल क्या कहा जाता है? वाचाल कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल का पर्यायवाची होगा सरोज, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि का मूल नाम वेदनाथ मिश्र है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नागार्जुन, 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी है, 20 का करेक्ट आंसर है। देखो कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है? तो क्या होगा? निबंध से है, जिसका आंसर सी होगा। अब नेक्स्ट है, सिपाही की माँ का निम्नलिखित में से कौन है? तो क्या सिपाही की माँ इनमें से कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, विष्णु है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाचार का संधि विच्छेद है, सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? सत्य जोड़ आचार बराबर क्या होता है? सदाचार, इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? तो इसका आंसर ए होगा, प्रेम मार्गी, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपवन में इसका आंसर, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी करेक्ट आंसर होगा, उप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजन्म कौन सा समास है? आजन्म जो है ना, यह अवयवी भाव समास है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? प्रकाशित में इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है, तो क्या कहलाता है? छात्रावास, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है कि नाक कटाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपमानित होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कौन है इसके? अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा रघुवीर सहाय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, गाल बजाना, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, डींग हाँकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलसी का विलोम क्या होगा? तो आलसी का विलोम होगा विनम्र या परिश्रमी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा परिश्रमी, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बटुकेश्वर दत्त या चंद्रशेखर, लाला लाजपत राय या सुखदेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लाला लाजपत राय, शायद ये सी इसका ही करेक्ट आंसर होगा। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर, इसका करेक्ट आंसर होगा कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तो तुलसीदास जी जो है ना, ये सामान्यवादी कवि माने जाते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है कि प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिनिधि में जो है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो इनमें से इसका करेक्ट आंसर होगा तिरछ जो है ना, ये उसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण की कविता है, भूषण की कविता क्या है? इनमें से कौन सा होगा भूषण की कविता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कवित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रपाणी कौन सा समास है? ये चक्रपाणी जो है ना, जिसके हाथ में चक्र हो, इसका होगा बहुव्रीहि, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना क्या है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मेला आंचल। देखिए कितना रिपीट क्वेश्चन किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन से कवि निरक्षर थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, कबीरदास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर माता पिता, ये सब क्या है? द्वंद्व। लगता है कि यहाँ युद्ध हो रहा है, हाथ पैर माता पिता भाई बहन, अगर ऐसा आ जाए, देखिए आपको जो है ना, ये वाला जो यहाँ पे कमा है ना, कमा को आपको ध्यान में रखना है बीच में। अब आगे क्वेश्चन है कि बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? तो बड़प्पन में जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा पन। अब नेक्स्ट है कि वह स्थान जहाँ सेना रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं? छावनी कहते हैं, 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायर का विलोम क्या होगा? तो कायर का होगा बहादुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि दाने दाने को तरसना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा भूखमरी की स्थिति। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2019 का भी सभी ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन कर लिए। अब 2020 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए 2020 के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। अब 2020 का जो प्रथम क्वेश्चन है वो है कि विभागीय शब्द में प्रत्यय है। विभागीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विभागीय शब्द में जो प्रत्यय है वो है ई, दीर्घाई ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भवन शब्द क्या है? तो भवन शब्द ये क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय शब्द का विलोम क्या है होगा? तो आय शब्द का विलोम होगा व्याय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनादर शब्द कौन सा समास है? अनादर जो है ना, यह जो है यह तत्पुरुष समास है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा त्रिलोकी शब्द कौन समास है? त्रिलोकी है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा कर्मधार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अमृतसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्रज शब्द का विलोम क्या होगा? अग्रज शब्द का विलोम होगा अनुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, क्या होगा? अनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक क्या है इनमें से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेला आंचल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा लहना सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो उषा शमशेर बहादुर सिंह। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास जी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा। इसका एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक शब्द संज्ञा है कैसा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? पुस्तक शब्द जो संज्ञा है यह है जातिवाचक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पायु शब्द का विलोम क्या होगा? जिसका जो विलोम होगा वो होगा दीर्घायु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज क्या होगा? अज्ञेय जी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निवास शब्द में उपसर्ग है। निवास में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नी। अब आगे क्वेश्चन है कि अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो अरेवा परेवा जो है ना इसका करेक्ट आंसर होगा कहानी संग्रह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आधुनिक काल के कवि हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काट मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्तब्ध रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी की जो माता का नाम था वो था हुलसी। क्या नाम था? करेक्ट आंसर इसका सी होगा, हुलसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ तार बराबर निस्तार। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कुर्सी शब्द क्या है? कुर्सी शब्द जो है यह क्या है? जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्य शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अन्य जोड़ या अजोड़नीय। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आप बताएंगे कि अन्य का संधि विच्छेद क्या होगा? अजोड़नीय होगा या अन्य जोड़ अन्य बराबर अन्य? तो आप इसका आंसर आप लोग हमको बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी शब्द है। नदी शब्द क्या है? नदी शब्द जो है यह है स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो जी ये जो जयशंकर प्रसाद थे ये थे छायावाद के कवि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रपाणी कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बहुव्रीहि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अभिनेत्री, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, तो क्या होगा, ये लोहा जो है ना यह है कर्म का प्रतीक है, इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है, काठ का सपना इसका करेक्ट आंसर होगा ए गजानन माधव मुक्ति बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल, रूस का दलाल कि अमेरिका का, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा ए अमेरिका का दलाल कहा गया। अमेरिका या रूस का, क्या होगा इसका आंसर, जयप्रकाश नारायण को रूस का दलाल कहा गया ना, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा उत्जोड़चारण, उच्चारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, किसका है, युद्ध और शांति पर, इसका करेक्ट आंसर होगा कुरुक्षेत्र। और अब आगे है कि अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है, तो क्या होगा, अर्धनारीश्वर ये जो है ना निबंध से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा, उच्च शब्द का विशेषण होगा उच्चतर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेईमान शब्द में उपसर्ग है, बेईमान शब्द में क्या उपसर्ग है, तो बई जोड़ मान, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी बेईमान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल का पर्यायवाची क्या होगा, कमल का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जलज, कमल का क्या होगा, जलज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवा बावनी में कितने क्या है मुक्तक है, तो शिवा बावनी में जो है ना 52 मुक्तक है, देखिए यहाँ पे बावनी है ना, यहाँ बावनी है और यहाँ पे 52 मुक्तक है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी किस विद्या की मतलब रचना है, शेखर ये जीवनी एक क्या है, एक जीवनी या क्या एक जीवनी है किसी का, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्र का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या, बहुत दिनों पर दिखना, नहीं कहते हैं कि आजकल तुम ईद का चांद हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुण शब्द का विलोम क्या होगा, गुण का विलोम क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नमकीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम शब्द का विलोम होगा, तो कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा प्राकृत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी पतित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपमान शब्द का विलोम क्या होगा, अपमान शब्द का विलोम होगा सम्मान, अपमान का क्या होगा, सम्मान होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेगिन क्या है, ग्रेगिन क्या है, तो ये जो है ना इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी प्रत्यक्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तार सप्तक के संपादक कौन है, तो तार सप्तक के संपादक थे ये डी आज्ञे जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवितावली के रचनाकार कौन है, कवितावली तो क्या होगा तुलसीदास, 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब आगे है तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है, तो कैसा सर्वनाम है, तुम्हें क्या चाहिए ना, तो प्रश्नवाचक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति शब्द का विशेषण क्या होगा, तो जाति शब्द का क्या होगा जातीय होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलस का विशेषण क्या होगा, आलस का विशेषण होगा आलसी, क्या होगा इसका आलस का,
आलसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथा समास, यथा समय समास है, कौन सा समास है यथा समय? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अवयवी भाव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेमाख्यानक काव्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सूरदास की कृति है, सूरदास क्या होगा इसका? सूरदास जी की जो कृति है इसका करेक्ट आंसर होगा सूरदास वैराग संदीपनी जानकी मंगलष्टयाम, इसका सूर सागर होगा शायद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन जो है ना ये है अवयवी भाव, दिन पर दिन प्रतिदिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम शब्द है, आम शब्द क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? ये आम शब्द क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुल्लिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की भाषा है, तो विनय पत्रिका की क्या भाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंतर्वेद यानी कि ब्रज भाषा, इसका डी करेक्ट आंसर हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने 2020 का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन कर दिए हैं। अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो अब 2021 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करेंगे, उसको कवर करेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। अब 2021 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें प्रथम क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बातचीत के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो यह पंक्ति लिया गया है उसने कहा था डी से, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अर्धनारीश्वर, जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखे हैं, और रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। आप इस पॉइंट को नोट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कविता में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेखक ने पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो क्या होगा? भगत सिंह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर जी, जिसमें ओ सदा नीरा जो लिखा है उसी में है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी की झोपड़ी को किसने जलाया? तो किसने जलाया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, एमन साहब के कर्मचारियों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरैया मन ताल का जल कैसा है? तो सरैया मन ताल का जल जो है ना गहरा है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई पड़ रही है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका आंसर होगा सूती काटती हुई, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभव शब्द है, अनुभव शब्द क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुल्लिंग। क्या होगा? पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीर्थ यात्रा कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आस्पद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, पदबंध क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि समाज शब्द का विशेषण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, समाज शब्द का विशेषण होगा सामाजिक, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविनोद शब्द कौन लिंग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए पुल्लिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, इसका सर्वनाम क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी निजवाचक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा, प्रेम शब्द का विशेषण होगा ए प्रेमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य क्या है, तो वह बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहती थी, ये नहीं है उसके, इसका जो है ना करेक्ट आंसर होगा यह बात करने में किसी को संकोच नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेईमान शब्द की प्रकृति क्या होगा, तो बेईमान की प्रकृति होगा देशज, क्या होगा विदेशज, बेईमान विदेशज शब्द। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा कवित्री, इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह जो है ना प्रश्नवाचक है ना, वहाँ पे कौन है पूछा जाता है प्रश्न, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निडर शब्द में उपसर्ग है, निडर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए निडर, क्या होगा नी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, क्या होगा पढ़ने वाले के लिए सी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवयुवक शब्द कौन समास है, नवयुवक शब्द कौन समास है, इसका करेक्ट आंसर होगा कर्मधारय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका मैंने भोजन, इसका होगा संयुक्त वाक्य, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर शब्द का पर्यायवाची है, घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदान शब्द का विलोम क्या होगा, तो आदान शब्द का विलोम होगा प्रदान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, गला छूटना मुहावरे का अर्थ होगा पिंड छूटना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आमरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भगत सिंह, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा, इसका करेक्ट आंसर होगा देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, इसका करेक्ट आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओसदानेरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो यह इसका करेक्ट आंसर होगा ओसदानेरा है ना, सी बोलते हुए क्षण, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामपुरवा कहाँ है, तो रामपुरवा इसका करेक्ट आंसर होगा भितिरवा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंडक नदी के जल सदियों से क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चंचल रहा है, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मठ के महंत ने, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुन्नी कौन थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बिस्नी की बेटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परगित और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, परगित और समाज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाद विवाद संवाद से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रयोगवादी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुवीर शाह का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक वाजपेयी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेनरी लॉपेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का उच्चारण स्थान होगा ब, दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? परीक्षा या प्रणाम या प्रसाद, तो क्या प्रशंसा, प्रशंसा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा निह जोड़ आधार बराबर निराधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? ये जो रक्षाबंधन है ना, ये है व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुस्सा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो गुस्सा शब्द इसका करेक्ट आंसर होगा उभयलिंग। क्या होगा गुस्सा शब्द, क्या होगा उभयलिंग होगा या पुल्लिंग? आप हमें कमेंट में बताएंगे इसका कंफर्म करके, ये क्वेश्चन को आप हमें कोई बार बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खून पसीना एक करना, इसका करेक्ट आंसर होगा कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यथा जोड़ इष्ट बराबर यथेष्ट, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गूलर का फूल होना, इसका करेक्ट आंसर होगा लापता होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जाता रहता था पदबंध है किसका? इसका करेक्ट आंसर होगा एक क्रिया पदबंध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवाली शब्द संज्ञा है कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिवाचक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेना शब्द क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है ना सेना, इसका करेक्ट आंसर होगा सेना का क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है कौन सर्वनाम है? तो यह जो है ना, यह संबंधवाचक सर्वनाम है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है जाति शब्द का विशेषण क्या होगा? देखिए रिपीट है ना क्वेश्चन सब, तो जाति शब्द का जो है विशेषण होगा जातीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो क्या होता है? कार्यकर्ता, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत शब्द क्या है? तो सत शब्द जो है ना ये तत्सम है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्संग में किन की अभिरुचि थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लगभग 1548 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी का जन्म स्थान है, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जायस कब्र अमेठी, इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो साहित्य लहरी की जो रचनाकार है इसका करेक्ट आंसर होगा सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 15 वर्षों तक, 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार शब्द कौन संज्ञा है? संसार शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा समूहवाचक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह शब्द क्या है? तो विवाह शब्द जो है वो है पुल्लिंग, 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक क्या होगा? तो से है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, करण से। न कहते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का के अधिकरण में पर, ये सब है ना। अब आगे है कि रात शब्द का विलोम क्या होगा? रात शब्द का विलोम, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालय शब्द कौन समास है?
इसका करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए निम्न मध्यम वर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता जो कुछ कर रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है, किसका कथन है? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा उदय प्रकाश का, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? नामवर सिंह जमालपुर या जियनपुर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जियनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभादास जी किस धारा के संत थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जैन धर्म के, जैन दर्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभादास किसके शिष्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए अग्रदास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? इसका करेक्ट आंसर होगा तुमुल कोलाहल कलह में, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए अशोक वाजपेयी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी कारा अध्यक्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा प्रातः जोड़ काल, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदरक शब्द है, अदरक शब्द क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो अदरक शब्द जो है ना इसका करेक्ट आंसर होगा पुल्लिंग, ये पुल्लिंग है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगाय शब्द कौन समास है? नीलगाय इसका करेक्ट आंसर होगा कर्मधारय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो घर शब्द का जो पर्यायवाचिक होगा वो होगा गे, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौरव शब्द में प्रत्यय है, कौरव में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए रव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकार शब्द में उपसर्ग है, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका होगा उप, इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है कि धर्म शब्द है, धर्म शब्द क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा पुल्लिंग, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे है कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ठहराव, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सु जोड़ उक्ति बराबर सुक्ति, इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सार्वनामिक विशेषण है, कौन सार्वनामिक विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ऐसा नहीं देखा, नहीं देखा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरम व्यक्तिकता की परम और सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा परगित और समाज, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मलयज, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो ये है मलिक मोहम्मद जैसी की, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामवती गो खरकनी में बछड़ा हितधाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये है सूरदास के पद से, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवितावली किसके द्वारा लिखी गई? तो ये कवितावली किसके द्वारा लिखी गई? तो तुलसीदास, बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अवधी एवं ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभा दास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था? तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा माधुर्य भाव का पुट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 52 छंदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मतलब 10 छंदों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं असहाय विवश बैठी रही उठ गया छोना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि यह कहाँ से लिया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 2021 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सबको हमने सॉल्व कर दिए। अब 2022 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए आप धैर्य बना करके 10 मिनट अगर और आप इस वीडियो को देखेंगे। अब 2022 का प्रथम क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता जो पेशे से व्यापारी थे, 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक हैं, तो कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मांझे का, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक नारायण के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? लोक नारायण के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जय प्रकाश नारायण, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका करेक्ट आंसर होगा छात्र आंदोलन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? इसका करेक्ट आंसर होगा सर्वोदय विचार का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? इसका पिताजी का नाम था रवि सिंह, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उर्वशी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृंत बन गया और नारी को उसने अपनी कली मान लिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुरुष, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी तो हमहू करी तब न किया विचार जब जानी तब परी हरि नारी महाविकार, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अर्धनारीश्वर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7 मार्च 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है? इसका करेक्ट आंसर होगा दर्पण से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कृति जायसी की नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी भक्तमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधार शकीले किनकी रचना है? तो ये है सूरदास की, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सूरसागर की।
बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नरहरि दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोहावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 44 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस निम्न में क्या है? तो रामचरितमानस ये जो है ना एक महाकाव्य है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छप्पय के अनुसार किसके हित का वचन कौन कहता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कबीर जी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमल बुद्धि हो तासु की जो यह सुन सरवननी धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा डी छप्पय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण के कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तितली उपन्यास किनकी रचना है? इसका करेक्ट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद सी। इसका करेक्ट आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर होगा शंभू रतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रॉस वेट गर्ल स्कूल इलाहाबाद, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह, 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है कि छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है? तो ये जो है ना इसका आंसर होगा पुत्र वियोग, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा टूटी हुई बिखरी हुई, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नागपुर विश्वविद्यालय, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरणा क्या पहनते हुए हैं, मतलब पहने हुए हैं, क्या पहने हुए हैं? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताएं आप हमें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी फट्टा सुथन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है, मतलब लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे नन्हे बेटे को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 16 जनवरी 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? तो ये हुआ है इतावली भाषा में, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था?
इसका करेक्ट आंसर होगा स्वाधीनता सेनानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर होगा भगत सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? तो ये किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? तो यह रचना है जगदीश चंद्र माथुर जी का। 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? तो उन्होंने किया था किस पर? विशाल विपट के तने पर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, भुइयां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 1930 ईस्वी के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जंडीवाली गली, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? तो ये कुंती क्या है? बिस्नी के पड़ोसन। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पृथ्वीराज रासो की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाद विवाद संवाद क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा वह है कि प्रबंध काव्य। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ज्ञानेंद्र पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? तो इसका आंसर होगा लेखक के पिताजी ने। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाय डी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 1। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आप लोग एक बार देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आप लोग एक बार कंफर्म करके हमें भी बताइएगा। 54 का क्या होगा करेक्ट? ए, 3 या 1 या 2 या 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्मेन पहले कितने बच्चे को खो चुकी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो जौ का जो उच्चारण स्थान है वह है तालु। क्या होगा? जौ, जौ, तो तालु, जौ, जौ। आप इसे जो है जौ बोल करके आप मिला सकते हैं कि क्या होगा। अगर आप जौ बोलते हैं उससे पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं स्पर्श व्यंजन। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निह जोड़ रोग बराबर निरोग। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तत्कालिक। ये ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्याचल शब्द संज्ञा है, कैसी संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंह शब्द लिंग है, मुंह शब्द किसका लिंग है? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा देश, क्या बोलते पुल्लिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैया शब्द है, सैया शब्द क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तत्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ये होगा चंचला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अहे अजय अरे है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी अरे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीला ने सावित्री को भी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में द्रववाचक संज्ञा कौन है? द्रववाचक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? इसका हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे कितने सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन है जो वहां सो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 किलो चावल कौन विशेषण है? तो 20 किलो चावल, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? संख्यावाचक विशेषण। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम सोता है कौन क्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अकर्मक क्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? पढ़ी है यही है ना, तो ये हो जाएगा वर्तमान काल का। पढ़ी है ना, है ना लगा हुआ, वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में अवयव कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? बल्कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा उप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति शब्द में प्रत्यय है, शक्ति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय शब्द का विशेषण है, अजय शब्द का विशेषण है अजित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पदों का योग किसमें होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यासागर शब्द कौन समास है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि का तत्भाव रूप क्या होता है? तो अग्नि का क्या होगा? आग होगा, तद्भाव रूप। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? जाता रहा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त वाक्य का, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो वाक्य पढ़िए, समझ में आ जाएगा इनमें से कौन होगा। तो शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, शुद्ध वाक्य पढ़िए और हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादेव शब्द का पर्यायवाची है, महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूषित शब्द का विलोम क्या है? दूषित शब्द का विलोम है स्वच्छ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नया आया हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नवागंतुक, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ क्या है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कहीं का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? हलवाई शब्द का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हलुआइन, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सर्वनाम है? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रश्नवाचक। देखिए हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते, प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथासंभव शब्द कौन समास है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा अवयवी भाव, या यथा लगा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलनसार शब्द में प्रत्यय है, मिलनसार में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्भय शब्द में उपसर्ग है, निर्भय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, निर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? बी, कोई आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है? इसका आंसर होगा आपादान कारक, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु शब्द कौन लिंग है? धातु शब्द कौन सा लिंग है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोता शब्द कौन संज्ञा है? तोता शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है, सत्याग्रह का क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सत्य जोड़ आग्रह, मतलब सत्याग्रह, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? घ बोलिए, आपको समझ में आ जाएगा इसका उच्चारण स्थान कहाँ होगा। तो इसका होगा कंठ, घ क ये सब क्या है? कंठ का है, कंठ उसका उच्चारण स्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महाजोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव। इसका आंसर सी हो, अरे डी होगा, महाजोड़ उत्सव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2009 से लेकर के 2022 तक के जितने हिंदी में ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे सबको बारी बारी से एक्सप्लेन किए हैं। इसमें अगर कहीं पे ऑप्शन में अगर गलत टिकट हुआ होगा तो आप नोट करके हमें बताएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, उसके अनुसार से फिर हम आपको वीडियो बना करके देंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप मन से पढ़िए, लगन से पढ़िए, फल की टेंशन मत लीजिए, सिर्फ कर्म कीजिए। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक जय हिंद।